हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एन कोडिंग। तो पिछले वीडियो में हमने रिएक्ट हुक्स को इन डेप्थ जाना था। इस वीडियो में रिएक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यूज़ स्टेट हुक के बारे में जानेंगे। और ये इंटरव्यू के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यूज़ स्टेट हुक के बारे में हम जानेंगे कि यूज़ स्टेट हुक क्या होता है, इसका सिंटैक्स और स्टेट्स कैसे अपडेट करते हैं, मल्टीपल स्टेट कैसे मैनेज करते हैं, और यूज़ स्टेट को यूज़ करते समय किस प्रकार की हमारी कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है। और वीडियो के अंत में इसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ स्टेट क्या होता है। यूज़ स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट अलाउज फंक्शनल कंपोनेंट्स टू स्टोर एंड अपडेट स्टेट। इट मीन्स यूज़ स्टेट रिएक्ट का हुक है जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट क्रिएट और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। जब स्टेट अपडेट होती है, रिएक्ट कंपोनेंट री रेंडर होता है और यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो हम पूरा देखेंगे री रेंडर कैसे होता है, यूआई कैसे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो सबसे पहले इसका हम सिंटेक्स देखते हैं और एग्जांपल के थ्रू इसको यहाँ पे समझते हैं। आप जैसे यहाँ पे यूज़ स्टेट लिखते हैं, यूज़ स्टेट, ये एक फंक्शन है। इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ये रिएक्ट से हमें इंपोर्ट हो जाएगा। ये क्या करता है, अरे रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ पे डाटा करूँ तो इसको मैं कंसोल करके देखता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अरे मिलेगा। ये 2 एलिमेंट का अरे मिल रहा है। अब वो 2 एलिमेंट अभी यहाँ पे सिंपली 0 और 1 है, क्योंकि हमने उसको डीस्ट्रक्चर नहीं किया है, तो वो 0 और 1 है। अब डाटा ऑफ 0 करके मैं देखूँगा तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आ जाएगा, देन डाटा ऑफ 1 करके देखूँगा तो इसका सेकंड एलिमेंट मेरे को मिल जाएगा। तो 2 एलिमेंट का एक अरे है, अभी अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड अगर यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो हमारा स्टेट होता है, जो सेकंड वन है वो हमारा इस स्टेट को कैसे सेट करना है उसका सेटर फंक्शन होता है। और ये जो स्टेट है फर्स्ट वाली, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पे पास करते हैं। अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू जैसे 10 दूंगा तो वहाँ पे मेरे को 10 मिलेगा। अभी यहाँ कंसोल में देखूंगा तो यहाँ पे ये 10 मिलेगा। वो फर्स्ट टाइम हमने कुछ पास नहीं किया था इसलिए। तो ये यूज़ स्टेट एक फंक्शन है जो कि अरे रिटर्न करता है, और अरे 2 एलिमेंट का है। जैसे इसकी डॉट लेंथ अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ क्या आती है, ये 2 आई है। ठीक है, इसकी लेंथ 2 दिख रही है हमें। अब वो एलिमेंट को हम डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया काउंट, COU, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं क्या देना है। जैसे हम डेटा लेके डेटा डॉट 0 और डेटा डॉट 1 से ले रहे थे, जैसे अरे से वैल्यू कैसे लेते हैं, 2 एलिमेंट है तो वो 0 पोजीशन और 1 पोजीशन पे हमें मिल रहा था। अब यहाँ पे हम काउंट और सेट काउंट इससे डी स्ट्रक्चर कर लेंगे। ये हमारा सेट काउंट हो गया। अब ये हमारा स्टेट है, ये इस स्टेट को अपडेट करने वाला फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे कि इस काउंट को भी मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा तो वो जो अभी लोगर में देख रहे थे अपन, सेम टू सेम वैसा ही आएगा। काउंट और सेट काउंट को मैं कंसोल करता हूँ तो क्या आता है, कुछ भी नहीं है। ये जो 0 और 1 पे जो आ रहा था, जैसे कि अभी ये इनिशियल वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 दिख रहा है। देन दूसरा वाला हमारा डिस्पैच फंक्शन है। तो ये काउंट क्या हो गया, मेरा स्टेट हो गया। स्टेट मीन्स जैसे कि हमारे जावा स्क्रिप्ट में हम जिस प्रकार वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेट नेम करके मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे RN, उसी प्रकार यहाँ पे ये काउंट एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, लेकिन इस काउंट को हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। अब इस नेम को तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे नेम को जब चाहूँ तब चेंज कर सकता हूँ। इसको जैसे नेम RN से यहाँ पे मैं सिंपली कोडिंग कर दूँगा, तो ये नेम को अगर मैं कंसोल करूँगा तो ये कोडिंग आएगा।
ये देखिए कोडिंग में अपडेट हो चुका है। अब इसी प्रकार अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो इस काउंट को अपडेट नहीं कर सकता। जैसे मैं काउंट में ये 10 है तो मैं 20 पास कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कंसोल करके क्या आता है। ये नीचे वाला तो जो है वो कोडिंग आ ही रहा है। अभी यहाँ काउंट में क्या आएगा ये हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे एरर आ चुकी है। एरर इसलिए आ चुकी है कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको हम अपडेट नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें अपडेट करने के लिए सेटर फंक्शन मिलता है। और ये वेरिएबल का यूज़ हम क्यों नहीं करते अगर ये ऐसे अपडेट होता है तो? इसका यूज़ हम इसलिए नहीं करते हैं, जब जब भी हम सेट काउंट के थ्रू इस काउंट को अपडेट करते हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। री रेंडर मीन्स, देखिए री रेंडर बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे H1 में तो मैं काउंट पास कर दूँगा सिंपली। ये काउंट हमें यूआई पर दिखेगा अभी जैसा भी है। ठीक है, ये यहाँ यहाँ यूआई पे दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ा काउंट लिख भी देता हूँ ताकि समझ में आएगा। COUT, ये मैंने काउंट लिख दिया। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ये नेम को भी मैं कंसोल करता हूँ। अब देखते हैं तो यहाँ पे मेरा काउंट 10 मिल रहा है, नेम कोडिंग मिल रहा है, दोनों देख सकते हो। एक नीचे बटन बनाता हूँ। अब ये बटन क्या करेगा, इस काउंट को अपडेट करेगा। ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे और इस पे हम हैंडल क्लिक फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे हैंडल क्लिक फंक्शन भी बना ही लेता हूँ। इस बटन को कुछ नाम देता हूँ, अपडेट काउंट। ठीक है, अपडेट काउंट मैंने इसको नाम दिया है। अब ये हैंडल क्लिक फंक्शन है, इसको यहाँ पे बनाते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि मैं क्या करूँगा, इस सेट काउंट का यूज़ करके स्टेट को अपडेट करूँगा। तो स्टेट को अपडेट कैसे करते हैं, सेटर फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पे काउंट +1, जैसे काउंट की वैल्यू 10 है तो मैं क्या करूँगा, उसको +1 कर दूँगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगा। जैसे मैं इस अपडेट काउंट पे क्लिक करूँगा, ये 11 हो चुका है। फिर क्लिक करूँगा, 12 हो चुका है। तो ये इमीडिएट यूआई अपडेट हो रहा है। ये इमीडिएट यूआई, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ये यूआई अपडेट हो रहा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, री रेंडरिंग। री रेंडरिंग मतलब जैसे ही मैं अपडेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वो पूरे कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा है। बोल रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है यूआई में, तो उसको अभी चेंज करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले 10 था, अभी काउंट की वैल्यू 11 हो गई है या 12 हो गई है 11 से, तो उसको री रेंडर करना पड़ेगा 11 से 12 करने के बाद, तभी जाके वो यहाँ पे शो होगा। वो 11 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे शो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, री रेंडर करना पड़ेगा। तो ये किस लिए होता है, ये किसकी वजह से होता है, यूज स्टेट हुक की वजह से। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इस काउंट को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे नेम को चेंज करता हूँ। ठीक है, ये नेम कोडिंग जैसे मैंने यहाँ लिखा था, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम कोडिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे ये नेम की वैल्यू चेंज होगी क्या। तो यहाँ पे हम जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँ, ये अभी इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है, RN है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, कोडिंग हो जानी चाहिए। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो वो कोडिंग हो गई, पर उसने क्या किया, कंपोनेंट री रेंडर नहीं किया। अब मैं यहाँ पे आपको अगर कंसोल करके दिखाऊं तो शायद ये कोडिंग ही दिखाएगा। यहाँ पे नेम अगर मैं कंसोल करूँगा, ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा। ये देखिए कंसोल में कोडिंग आ रहा है पर यूआई पर अपडेट नहीं हुआ।
तो यूज़ स्टेट क्या करता है, उसको यूआई पर इमिडिएटली अपडेट करने के लिए कंपोनेंट को बोलता है कि मैं तो चेंज हो गया, कंपोनेंट में यूआई पर भी चेंज करो। तो ये वेरिएबल का यूज़ हम इसलिए नहीं कर सकते। ये यूज़ स्टेट का हमारा सिंटेक्स है। ये हम स्टेट को यहाँ पे अपडेट करते हैं इस प्रकार से। और जैसे कि मैंने दिखाया था कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो क्या कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इस काउंट को ही अपडेट कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस काउंट को यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, बिना सेट काउंट का यूज़ किए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस 1 लिख दिया, 1। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देन मैं नेम को भी अभी रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये काउंट की वैल्यू 10 है, तो इस ऑन क्लिक पर क्लिक करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 11 हो जानी चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये देखिए, ये कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, ना हमारा री रेंडर हुआ है। तो री रेंडर कब होता है, सिर्फ तभी होता है जब हम सेट काउंट या इसके सेटर फंक्शन का यूज़ करके इस स्टेट को अपडेट करते हैं, तभी हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, काउंट का ही यूज़ करके उसी को डायरेक्टली अपडेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। तो हम इसके थ्रू वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे कितने पॉइंट कवर हो गए। यूज़ स्टेट का हो गया है, सिंटेक्स हमने देख लिया है, अपडेटिंग स्टेट भी हमने देख लिया है। यहाँ पे ऑन क्लिक पर सेट काउंट का यूज़ करके हम स्टेट को कैसे अपडेट करते हैं। अपडेटिंग स्टेट बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यू, वैसे तो हमारा ये काउंट का यूज़ करके हम करते ही है, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 बार सेट काउंट लिख देता हूँ। काउंट की वैल्यू 10 है, मैंने बोला एक बार 11 हो जाए, देन जैसे ही 11 हो जाए एक और इंक्रीज़ कर दो, तो ये क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पे 12 हो जानी चाहिए। 3 बार करता हूँ, 3 बार, ठीक है, कन्फ्यूज़न ही ख़त्म। अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अभी ये 10 है, तो इसकी वैल्यू जैसे ही मैं ऑन क्लिक पे क्लिक करूँ 13 होनी चाहिए। यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये देखिए बस 11 हुआ है। तो इस केस में जब हमें उसकी प्रीवियस लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू यूज़ करनी हो, उस केस में हम इसको कॉलबैक के थ्रू यूज़ करते हैं। कॉलबैक के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, इसकी प्रीवियस वैल्यू को, ये सेट काउंट जो इसका सेटर फंक्शन है, ये क्या करता है, कॉलबैक भी लेता है। कॉलबैक मीन्स ये हमें फंक्शन देता है, यहाँ पे क्या मिलता है, हमें प्रीवियस काउंट मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। अब इस प्रीवियस काउंट को मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। अब मैं इस काउंट का यूज़ ना करके इसके प्रीवियस काउंट का यूज़ करूँगा, देन इसको +1 कर दूँगा, ठीक है। मैं इसी को 3 बार रिपीट कर देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, काउंट का यूज़ ना करके प्रीवियस काउंट इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट हमें मिलता है। अब ये प्रीवियस काउंट यही अपडेटेड काउंट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टेट सेट काउंट जो है ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, जो कि एक माइनर सा मिली सेकेंड में कुछ टाइम लेता है स्टेट को अपडेट करने में। मतलब स्टेट अपडेट तो करता है बट उसको चेंज होने में कुछ टाइम लगता है। तो ये कॉलबैक फंक्शन के थ्रू हम उसकी प्रीवियस स्टेट को यूज़ करके इमीडिएटली अपडेट करते हैं। ये हमें लेटेस्ट स्टेट मिलेगी, चाहे आप इमीडिएटली कितने भी अपडेट करो। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरे को 13 मिल रही है। तो ये प्रीवियस वैल्यू का यूज़ करके अगर हमें अपडेट करना हो तो हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, कॉलबैक का यूज़ करके। मैनेजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ये, और इसको थोड़ा कमेंट करता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कुछ एरर आ रही है, ये कुछ स्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी नेम सेट नेम करके एक स्टेट है, इसकी इनिशियल स्टेट रमन है। देन दूसरी बुलियन है, इसमें इज़ ओपन सेट इज़ ओपन करके यहाँ पे स्टेट को यूज़ किया है। देन थर्ड वन इज़ यूज़र्स करके अरे लिया हुआ है, यहाँ पे यूज़र्स का अरे सेट कर रहे हैं हम।
देन यहाँ पे क्या है, यूज़र, सेट यूज़र का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ सब पे, ठीक है। कितने है ये, तो यहाँ पे पहले में आएगा नेम, देन इज ओपन, यूजर्स, देन यूज़र, ठीक है। तो ये चारों में कंसोल किया है। अभी यहाँ पे कंसोल में देख लेते हैं। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके ओके, यहाँ पे मैंने काउंट लिया है तो इसको मैं अभी यहाँ पे नेम कर देता हूँ। एक काम करते हैं, काउंट को भी रखते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रिंग बुलियन सब लिया है तो एक नंबर भी रखा जाए यहाँ पे। तो ठीक है, फिर से मैं बना लेता हूँ। COUNT, इसकी इनिशियल वैल्यू 0। और ये जो फंक्शन है ये हमें कैमल केस को फॉलो करके ही बनाना चाहिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये नंबर कर दिया, काउंट को कंसोल भी कर लेते हैं यार। अब यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये हमारे सारे कंसोल आ गए। ये नंबर वाला आ गया, नेम वाला आ गया, स्ट्रिंग वाला जो कि है, ये बुलियन वाला आ गया, ये अरे वाला आ गया, ये ऑब्जेक्ट वाला आ गया। अब नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, इन तीनों को तो सिंपली हम अपडेट कर सकते हैं इनके सेटर फंक्शन का यूज़ करके। नेम रमन है तो मैं नेम में कुछ भी चेंज कर दूंगा। इज़ ओपन है तो यहाँ पे फॉल्स को मैं ट्रू कर दूंगा या ट्रू को फॉल्स कर दूंगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। अब अरे और ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार अपडेट करेंगे ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को अपडेट करता हूँ। मेरे पास सेट यूज़र करके इसका जो सेटर मेथड है उसका मैं यूज़ करूँगा। देन इसको हम प्रीवियस वैल्यू का यूज़ करके ही अपडेट करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे एज ए पैरामीटर मिल जाता है, प्रीवियस यूज़र, ठीक है। प्रीवियस यूज़र मतलब इस यूज़र के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, वो भी अपडेटेड। प्रीवियस यूज़र का हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 स्टेट है, बट मेरे को क्या करना है, एक स्टेट ही चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा प्रीवियस यूज़र एज इट इज़ रखो, ठीक है। और सिर्फ मेरी एक स्टेट को चेंज कर दो, जो कि मेरे को क्या करना है, एज को चेंज करना है। भाई ये 25 से ये 26 का हो गया है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको कुछ इस तरह से हम रिटर्न करेंगे। जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, इसकी एज को 25 से 26 कर दो। देन नेम मेरे को वही चाहिए, एज इट इज़ चाहिए। इसको यहाँ पे एज को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे यूज़र की एज को मैं प्रिंट करवाता हूँ यूआई पे, ठीक है। यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे यूज़र डॉट नेम करके हम लिख देंगे। देन यूज़र एज, यूज़र डॉट एज करके हम ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम आ चुका है, ये यूज़र की एज आ चुकी है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये एज मेरी 26 हो चुकी है। अब अरे को भी कुछ इसी तरह से हम अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे सेट यूज़र्स करके मैं इसमें पुश करता हूँ। जैसे यहाँ पे भी हमें प्रीवियस वैल्यू का यूज़ करना है, प्रीवियस यूज़र्स जितने भी है उसी प्रकार से हमें यूज़ करना है। ये क्या करेगा, एक अरे लेता है, जिसमें मैं क्या करूँगा, प्रीवियस जितने भी है उसको रखूँगा एज इट इज़ प्रीवियस करके। देन मैं क्या करूँगा, एक नया यूज़र ऐड कर दूँगा। अभी इसका मतलब है कि भाई पिछले जितने भी यूज़र है अगर इस अरे में, अभी तो एम्प्टी है तो ये एम्प्टी रहेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई यूज़र होता
तो ये क्या कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ वैल्यू है तो वो एज इट इज़ रखो, सिंपली मेरे को एक नया यूज़र ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, इस पे मैं ऐड करूँगा तो ये एक नया यूज़र इस अरे के अंदर ऐड हो चुका है, ये रेमन विथ एज ऑफ 25। तो ये हमारे सारे पॉइंट अभी क्लियर हो चुके हैं। स्टेट क्या होती है, अपडेट कैसे करते हैं, सिंटेक्स को भी समझ लिया है। फिर स्टेट से रीरेंडर कैसे होता है कंपोनेंट, फिर प्रीवियस स्टेट को यूज़ करके हम किस प्रकार स्टेट को अपडेट करते हैं। कॉमन मिस्टेक भी हमने देख लिया है कि हमें सेटर फंक्शन का यूज़ करके स्टेट को अपडेट करना है, ना कि डायरेक्टली उसकी स्टेट को यूज़ करना है जो कि हमें गेट होती है। देन इंटरव्यू क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ यूज स्टेट? सो यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक यूज्ड टू ऐड एंड मैनेज स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो यूज स्टेट रिएक्ट का एक हुक है। स्टेट को ऐड और मैनेज मीन्स अपडेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और यहाँ सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में ही यूज़ होता है, ठीक है। डज यूज स्टेट कॉज अ रीरेंडर? तो बिल्कुल होता है। जब जब भी स्टेट अपडेट होती है सेटर फंक्शन का यूज़ करके, तब तब हमारा कंपोनेंट रीरेंडर होता है। यहाँ पे भी वही लिखा है, वेन एवर स्टेट चेंज यूजिंग द सेटर फंक्शन रिएक्ट रीरेंडर द कंपोनेंट। वाई शुड वी यूज़ द फंक्शनल अपडेट फॉर्म? मतलब स्टेट को मैं डायरेक्टली कुछ इस तरह से भी अपडेट कर सकता था, जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में मैंने बताया था, सेट काउंट में मैं क्या करूँ, डायरेक्टली 20 पास कर दूँ तो ये काउंट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो इस प्रकार अपडेट ना करके हम ये ऐसे फंक्शनल फॉर्म में अपडेट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है बिकॉज इट सेफली कैलकुलेट द नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट, स्पेशली व्हेन मल्टीपल अपडेट हैपन क्लोज टुगेदर। तो इसका आंसर है, जैसे कि यहाँ पर मेरा मल्टीपल स्टेट एक साथ चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे 21 है, मैं 25 कर रहा हूँ, देन यहाँ पे 30 कर रहा हूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि स्टेट हमारी क्या होती है, एसिंक्रोनसली अपडेट होती है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम फंक्शनल अपडेट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक को प्रैक्टिकली पूरा एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।